नमस्कार, मी अमरीन खान। आता पाहुयात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 चे स्पेशल बुलेटिन औरंगाबाद UCN TV नेटवर्कवरती। आता सविस्तर बातम्या। आज लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ 107 औरंगाबाद मध्य विधानसभा क्षेत्र बूथ क्रमांक 169 गव्हर्नमेंट सायन्स कॉलेज खोली क्रमांक 24 येथे सपत्नीक बजावला। जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघामध्ये वेळेवरती मतदान प्रक्रिया सुरू झाली। मतदान केल्यानंतर त्यांनी मतदारांना मतदान करण्याचे आवाहन देखील केले। आज सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक 2024 अंतर्गत औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदान प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। सकाळी वेळेवर 7 वाजता संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मतदान प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून मी या ठिकाणी गव्हर्नमेंट सायन्स कॉलेजच्या खोली क्रमांक 24 या मतदान केंद्रावर मी माझं सपत्नीक या ठिकाणी मतदान केलेलं आहे। मी माझ्या मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे। आपण सुद्धा आपल्या मतदानाचा हक्क बजवा आणि आपली लोकशाही समृद्ध आणि बळकट करा। महाविकास आघाडीचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांनी आज 13 मे 2024 रोजी सकाळी 10 वाजता आपल्या मतदानाचा हक्क आपल्या मातेसमेत मतदान क्रमांक 262 औरंगाबाद नवीन शारदा मंदिर मुलींची शाळा सरस्वती कॉलनी उत्तर बाजू खोली क्रमांक 2 येथे बजावला आहे। या ठिकाणी महाराष्ट्र केसरी घेतली, हिंद केसरी घेतली। आपकी लड़ाई मुख्य तौर पर किससे है? इम्तियाज जलील सिटिंग सांसद है, संदीपन बुमरे कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई तो सीधे इम्तियाज जलील से है। खैरे साहब इस मैदान में ही नहीं है। अभी देखो 4 तारीख को एक ही से हो कौन मैदान में कौन मैदान में कोई नहीं ले रहा आने वाला है। मैं आपको कहूँगा कि गद्दारों को बहुत मदद करता नहीं, लेकिन जो प्रामाणिक है, मैं तो प्रामाणिक हूँ, एकनिष्ठ हूँ, शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय एकनिष्ठ हूँ। और मैंने एक दिन भी आज तक इतने सालों से मैं काम करता हूँ, एक दिन भी मैंने गद्दारी नहीं की और एक दिन भी नहीं। लेकिन जो जिन्होंने इसको सपोर्ट किया उसके बाद में उन्होंने गद्दारी की तो खाली सचिन इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं कि आप सहानुभूति के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा लास्ट काम है, मुझे जितवा दीजिए। नहीं तो लास्ट बराबर है ना, तो क्या लोकतंत्रातील लोकशाहीच्या उत्सवामध्ये MIMचे खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क 58 गोदावरी पब्लिक स्कूल N12 हडको दक्षिण बाजू खोली क्रमांक 1 येथे सहकुटुंब बजावला आहे। इतना ही आपने घोषणा कर दिए थे तो फिर आपने अपने काम की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किए कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का फोड़ने का काम किए, उनके नेताओं को अपने पार्टी के अंदर लेके आ गए। जो भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर आ गए, लेके ही नहीं आए हैं, उनको मंत्रियां भी बना दिए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर ये स्वाभाविक था कि जिन्होंने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो उन्हें ये यकीन हुआ कि भैया जनता तो मुझसे कह रही है कि काम बताओ करके। तो जब काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था तो फिर आ गए कि मंगलसूत्र खींचा जाएगा, घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। तो ऐसे मुद्दे जो
जो आम जनता से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि मुझे पानी दीजिएगा करके, और मैं जब उन्हें कह रहा हूँ कि साहब इन्हें पानी दीजिए तो वो कहते हैं कि नहीं मंगलसूत्र चोरा जाएगा और घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। लोग कहते हैं सड़क दीजिए, रोज़गार दीजिए, नौजवानों के लिए आप क्या स्कीम्स लेके आने वाले हैं, किसानों के लिए आप क्या करने वाले, इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैंडिडेट कौन आपको लगता है कि जिस तरह से संदीपन बुमरे कैबिनेट मंत्री है उन्हें मैदान में उतारा गया है, वो आपके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी है या फिर चंद्रकांत खैरे सीनियर लीडर है, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं? देखिए, चंद्रकांत खैरे साहब ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ की शहर की और ज़िले की जनता ने उन्हें कई साल तक उन्हें आजमाया है। अब वो दोबारा मैदान में आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे दे दो करके। इसमें देखिए, आपका आखिरी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये ज़िले के 5 साल का सवाल है। 5 साल के अंदर ये ज़िले ने कहाँ जाना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट ने कहाँ जाना चाहिए। सिर्फ आपके ऊपर तरस खा के कि नहीं मेरा आखिरी इलेक्शन है करके, कोई 5 साल है तो अपने ज़िले को पीछे नहीं छोड़ सकता है करके। दूसरे मंत्री जो है उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर बताया है कि उन्होंने इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर क्या क्या काम किए हैं। तो शराब की दुकानें खोले हैं उन्होंने, यही काम किया है। अब जनता को तय करने का है कि साहब वो किसके साथ जाना। इम्तियाज जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक मेरी सांसें, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं धर्म के नाम पर देश को बांटने नहीं दूंगा। साहब, शुरुआत आपने ही की है। अगर देखा जाए तो धर्म के नाम के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा था और वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहे थे कि मैं ओबीसी हूँ करके। तो मैं उन्हें खड़े रहकर ये बोलना चाह रहा था कि नहीं साहब, इस सदन के अंदर किसी की कोई जात नहीं होती है, न मेरी जात है न आपकी कोई जात है। आप ओबीसी बाहर है, मैं मुसलमान बाहर हूँ, कोई दलित बाहर है। इसमें हम जब पार्लियामेंट के उस लोकशाही के मंदिर के अंदर बैठते हैं तो हमारी कोई जात नहीं होती है। पहला प्रधानमंत्री है 75 सालों के अंदर जिसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मैं ओबीसी हूँ करके। उसमें लेकिन वो अपने आप को कामदार कहते हैं, कांग्रेस को नामदार। देखिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। अगर आपने काम किए तो मुझे ये बताइएगा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना फोड़ने की क्या ज़रूरत थी। मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस फोड़ने की क्या ज़रूरत थी आपको। मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना अच्छा काम किए हैं तो जिस मंत्री के बारे में, जिस नेता के बारे में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में आपने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी, और जिसके नेता के बारे में कहा था कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके 8 दिन के बाद उसे अपने पक्ष में लेके आ जाते हैं, उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं करके। तो देखिए, आप जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिएगा। बीच चुनाव में औरंगजेब फिर से जिंदा हो गया, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए, क्या है कि अब ऐसे बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसमें फजूल के मुद्दों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं करता है, क्योंकि हर आदमी को ये चाहिए कि यार मेरे घर में पानी आ रहा है क्या नहीं, मेरे घर के सामने की रोड बनी हुई है। लेकिन खुद ओवैसी साहब ने कहा कि इसी जमीन में, लेकिन चांसेस है, लेकिन खुद ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे जो है दफना दिया जाए, ये जमीन से मुझे जो है खास रिश्ता है। तो वो ये गलत किया है। आप मरने के बाद कहाँ होना चाहिए, आपका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए? आपने कहा ऐसे मुद्दों पे ध्यान। उन्होंने क्या बोले हैं? उन्होंने क्या बोले हैं? यार इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, तो अगर मैं मर जाऊँ, मरना सबको है, आपको भी मरना है उसके अंदर, तो आप भी है तो अपना विल दे दीजिएगा कि मुझे अंतिम संस्कार इस शमशान भूमि में करवाना। उन्होंने कहा 15 मिनट, ऐसा कुछ नहीं कहा। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकेंड, ये जो एक नई राजनीति शुरू हुई है। बकवास सवालों का बकवास जवाब मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मुद्दा विकास के मुद्दों के ऊपर है और जो लोगों के पास काम की बात नहीं है वो बकवास करते रहते हैं। यहाँ पे भी मोहतरमा आई थी और उन्होंने बकवास बातें करके चली गई। आपको लगता है कि देश में इस बार बदलाव होगा? देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है उसमें। तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करती है। ठीक सर। महायुतीचे लोकसभा निवडणुकीचे उमेदवार संदीपान भुमरे यांनी जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा पाचोड तालुका पैठण या ठिकाणी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला।
थांबा एक मिनिट ओके. मतदानाचा दिवस आहे, चांगला दिवस आहे. मी सर्वांना मतदारांना आवाहन करतो की आपण सगळ्यांनी मतदानाचा हक्क बजावा, ही सगळ्याला मी विनंती करतो. आणि मला एक सांगायचं की आपण आता 15 दिवस सर्व कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली आणि एक आज शेवटचा दिवस आहे, तर शेवटच्या दिवशी सगळ्या मतदाराला मतदान पेटीपर्यंत आणून मतदान करून घ्यावं हीच विनंती करतो. शिवसेना नेते तथा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहकुटुंब लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा हक्क महानगरपालिका शाळा अजबनगर येथे सकाळी 8 ते 9 वाजेच्या दरम्यान बजावला आहे. एक मिनट दादा एक मिनिट तसं दाखवतात ओके दादा मोबाईल नीचे सर थोड़ा सा मागे ओके दादा थँक्यू. ओके दादा परिवारासह आज मतदानाला इथं आलेलो आहे. खरं तर सगळ्या जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही आपली हिंदुस्थान भारत आणि एक या लोकशाहीमध्ये मतदान करणं हे सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. आणि कर्तव्य करत असताना निश्चित परिवर्तनाच्या दिशेनं देश जातोय अशा प्रकारचं चित्र आहे. या परिवर्तनाचा साक्षीदार एक सहभागी म्हणून सुद्धा राहण्याचा सगळ्यांनी प्रयत्न करावा. आम्ही सुद्धा आमच्या सगळ्या कुटुंबाने तसाच प्रयत्न निश्चित करतोय. पण तो सगळ्यात महत्त्वाचा ठीक आहे. कोणाला मतदान कोणाला करायचं असा विषय असू शकतो, पण तो मतदान 100% केलं पाहिजे ही भूमिका सगळ्यांनी ठेवणं गरजेचं आहे. आणि हा विषयामधला सगळ्यात महत्त्वाचा मतदानाचा अधिकार आमच्या संभाजीनगरात बजावलेला आहे. जिल्ह्यात काही ठिकाणी मतदान यंत्रामध्ये बिघाड पण झालेली आहे, वैजापूर कन्नडमध्ये आणि गंगापूरमध्ये आलं. मला सकाळीच हडको TV सेंटरवरून सकाळीच फोन आला होता. एक फोन मला गंगापूर तालुक्यातल्या तुरगाव सर्कलमधून आला, एक वीरगाव सर्कलमधून आला वैजापूर तालुक्यात, एक सोयगावमधून आला. असे 4-5 फोन मला आले, पण नंतर ते सुरळीत झाले. काही ठिकाणी भीती व्यक्त पण केली होती की अनुचित प्रकार होऊ शकतात किंवा मतदान केंद्रावर शिवसेने
तुमच्या कार्यकर्त्यांनी खरेदी? मला असं वाटतं जो जिंकणारा आहे तो अनुचित प्रकार कधीच करत नसतो, जो हारणारा तो अनुचित प्रकार करत असतो. शिवसेनेकडून आमच्याकडून कोणता अनुचित प्रकार होणार नाही, पण कोणी केला तर तो रोखण्याचं तर काम आम्हाला करावं लागतं. दादा, राज्यात मतदानाचा टक्केवारी फार कमी झाली मागच्या टप्प्यामध्ये. आता आपल्याकडे वातावरण थोडं बरं आहे. काय वाटतं 65%च्या वर? मला असं वाटतं संभाजीनगरात मागच्यापेक्षा जास्त मतदान होईल, कारण एक मोठी कार्यकर्त्याची रचना आमची बूथ स्तरापर्यंत सातत्यानं काम करत असते. या बूथचा मतदाराचा एक अभ्यास सातत्यानं झाला असतो तर मतदान चांगल्या पद्धतीने करून देऊ शकतो. त्यामुळे संभाजीनगरात मतदानाची टक्केवारी मागच्या वेळेसपेक्षा मला महाराष्ट्राचं जी काही टक्केवारी असेल ती असेल, परंतु संभाजीनगरात निश्चित मागच्यापेक्षा जास्त. पोलीस आयुक्त मनोज लोहिया यांनी मतदान केंद्रावर सर्वप्रथम उपस्थित राहत मतदानाचा हक्क, मतदानाचे कर्तव्य पार पाडले. मी निघालो, मी मतदान केले, आपण कधी निघणार? चला निघूया मतदानाला, बळकटी देऊ लोकशाहीला, अशा प्रकारे नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहनही यावेळी पोलीस कमिशनर यांनी केले. नमस्कार, आज पहला मतदान करने का मौका मिला है तो इसका मुझे बड़ा आनंद है. मी निघालो, मी मतदान केलं, आपण कधी निघणार? चला निघूया मतदानाला, बळकटी देऊया लोकशाहीला. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.